वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा स्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे टॉपिक नंबर 3। देखिए ध्यान से, क्या टॉपिक है। अभी तक फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक, फोर्सेस आर चेंज, रिवर्स्ड और इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस कैसे भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। हर टॉपिक है आपको निकालना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस। मतलब अब तक तो क्या था, आपके पास दो फोर्सेस थे, आपने उसका रिजल्टेंट निकालना है। आपकी बार क्या है, एक फोर्स है, आपको उसको दो कंपोनेंट निकालने हैं। मतलब दो कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकाला था, अब इसको मान लो आप रिजल्टेंट से आपको दो कंपोनेंट निकालने हैं। तो सबसे हमारे पास फर्स्ट चीज हम बेसिक में सीखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन फोर्सेस इन टू डायरेक्शंस, किसी भी दो डायरेक्शंस में उनके दो कंपोनेंट्स कैसे होंगे। तो लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक फोर्स है F, इसको मैंने दो डायरेक्शंस में रिजोल्व कर दिया। डायरेक्शंस में हमने मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा, जरूरी नहीं हो सकता ये परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए कोई भी एंगल हो सकता है। ये हमारे पास आ गया B। इन डायरेक्शंस, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। सपोज हमारे पास ये नाउ F फोर्सेस हमारे पास है, हमने इसका OA डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फोर्स पड़ेगा, और OB डायरेक्शन में क्या फोर्स पड़ेगा, हमें ये बताना। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अगर मुझे कंपोनेंट्स ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओए निकालना है, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओए, अगर मुझे ये चाहिए, ओए की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो क्या होगा, आपको सिंपल से लिखना है इज इक्वल टू, देखिए एफ है तो एफ रिजोल्व हो जाएगा, एफ इनटू साइन ऑफ अदर एंगल। तो एफ इसके साथ तो अल्फा बना रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है, बीटा। तो एफ इनटू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स, जो हमारे पास दो एंगल से बना हुआ था, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओए। सिमिलरली अगर मुझे ये चाहिए, देखिए ध्यान से कि मुझे क्या निकालना, देखिए ये तो हो गया हमारे पास इजीली सिंपल, एफ साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे सेकंड निकालना, कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओ बी। तो देखिए सिंपल सा क्या बनेगा, अब की बार मुझे अगर नेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ ओ बी, तो क्या बनेगा, एफ। अब इस डायरेक्शन में चाहिए तो एंगल ये वाला आ जाएगा, साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन सम ऑफ टू एंगल्स, जो हमारे पास दो डायरेक्शन के साथ बना। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। अब तक तो क्या पढ़ा था, दो फोर्स दे रखे थे तो उनका रिजल्टेंट निकाला था। अब एक फोर्स है, उनके दो कंपोनेंट निकाल दिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते। तो देखिए अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास सिंपल सा बन जाता है, होरिजेंटल हो जाता है एफ कोस अल्फा, और क्या नाम है, वर्टिकल हो जाता है एफ साइन अल्फा, और वी कैन से दैट एफ कोस बीटा, एक ही बात है। अब ध्यान से देखिए, इसी पे ही हमारा एक क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस के बेस पे कैसा भी न्यूमेरिकल आए, आपके इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व हो जाए। तो देखिए हमारे पास, और बेसिकली आपके बीएससी के अंदर अगर जाओगे तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 बने। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, कहता है फोर्स एफ, तो फोर्स हो गया हमारे पास एफ, बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट फोर्सेस। एक एफ फोर्स है, दो कंपोनेंट फोर्सेस में रिजोल्व हो, इज इट फाइन। एंड इफ वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल्स टू है, कहता है एक कंपोनेंट जो है, जैसे मेरे पास सपोज करो ये फोर्स एफ, तो इसको दो पार्ट्स में मैंने रिजोल्व कर दिया। एक कंपोनेंट तो है इसके राइट एंगल पे, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो राइट एंगल हो गया, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी √3 है, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। इस फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट है एल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट। अब अदर कंपोनेंट की निकालनी है, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने अदर कंपोनेंट लिया, इज इट फाइन। तो ये मेरे पास O हो गया, ये A हो गया, ये B मान लो, ये C मान लो। एफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, ओ ए की डायरेक्शन में उसका जो है वो 3F है, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। लेट ओ सी डायरेक्शन में अदर कंपोनेंट है P, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फोर्स। तो हमारे पास क्या हो गया, P इसका डायरेक्शन हो गई, मतलब P इसका मैग्नीट्यूड हो गया, थीटा इसकी डायरेक्शन हो गई। तो मुझे अब बेसिकली क्या निकालना है, P और थीटा की वैल्यू निकालनी है। यही तो है डायरेक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट।
चलो इसी फॉर्मूले बेस चलते हैं सॉल्यूशन। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आपको ध्यान से समझना है कंसेप्ट सीखिए, चैप्टर कभी कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों ये चीज अपने हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको कंसेप्ट फॉर्मूला लर्न है, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपना आईक्यू लेवल इंक्रीज करिए इसी वे पे। अब देखिए, अब आपको एक कंपोनेंट गिवन है, तो चलिए कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए निकाल। तो लेट नाउ, ये लेट हमने मान लिया पी और थीटा। नाउ कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए, चलो क्या आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू, लिख दूं क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा एफ साइन ऑफ अदर एंगल साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स, तो साइन 90 प्लस, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन मैग्नीट्यूड दे क्या रखा है, √3 है। तो आप क्या करो, इसको √3 के इक्विवेलेंट करो और सिंपलीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिए एफ से एफ कैंसिल, नाउ दिस इंप्लाइज sin थीटा sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। टेंजेंट थीटा √3 होता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे ये एंगल पता लग गया, ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री ना। अब क्या बच गया मुझे, बस ये फोर्स निकालना है कि ये फोर्स क्या हो। लगाओ फॉर्मूला, नाउ कंपोनेंट ऑफ एफ इन डायरेक्शन ऑफ ओके, नाउ component of F, is it fine, in डायरेक्शन ऑफ OC, और वो किसके इक्वल है आपके पास, P के इक्वल है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहेगा, F साइन ऑफ अदर एंगल यानी कि साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को मैं क्या लिख दूं, 90 प्लस 60, इज इट फाइन। तो ये बन गया f साइन 90 होता है 1, यहाँ बच गया साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिख दो उसको, cos थीटा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, चेंज कर दो तो ये क्या आ गया 2। सो हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई 2 है। तो कंपोनेंट ऑफ f डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट, तो अदर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड तो आ गई 2f और डायरेक्शन आ गई 60 डिग्री विद दैट कंपोनेंट। तो इस तरह से हम अब कोई भी क्वेश्चन हो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस। तो फोर्स दे रखा है एक और उसके दो डायरेक्शन में हमने रिजोल्व कर दिया, तो दो डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर सपोज करो मैं कह दूं ये दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री, जो आप अपने पढ़ते हो अपने 11th क्लास के अंदर, ये दोनों डायरेक्शन अगर 90 डिग्री है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, तो ये कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, एफ कोस अल्फा, लिखते हो ना आप इसको, एफ कोस बन जाएगा, बनाओ एफ बीटा की जगह लिख दो 90 माइनस अल्फा। अगर मैं बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख देता हूँ, 90 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो गया 90 डिग्री, तो साइन 91 एफ कोस अल्फा बन। और ये क्या लिखते हो आप, एफ साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ते हो ना, देखो अब इस कंपोनेंट को तोड़ते हैं, एफ साइन ऑफ दिस एंगल, तो साइन अल्फा हो गया, इज इट क्लियर, और सम ऑफ टू एंगल्स, तो आपके पास कुछ जरूरत ही नहीं है, ये आपका एक पर्टिकुलर केस हो गया। और वैसे आपको ध्यान रखने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि एफ साइन ऑफ अदर एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स, तो यहां से आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शंस आप सिंपली इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो एंड अप्रेजिंग मी, थैंक्स फॉर